नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी की है। सीएम धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते देशवासी। राहुल गांधी कब क्या बोल देते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता। राजनीति में सालों से हो रही राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग, लेकिन नतीजा शून्य। कांग्रेस पार्टी ने प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में बोले थे अपशब्द। विरोध करते करते सेना और देश का विरोध करने लगे राहुल गांधी। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के मांगे सबूत। सेना के पराक्रम और साहस पर कांग्रेस ने मांगा था सर्टिफिकेट। राहुल गांधी विदेश में जाकर करते हैं देश का अपमान। आप लोग राहुल गांधी जी को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, देश के अंदर कोई उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आप तो जानते हैं वो कब क्या बोलते हैं, उनको शायद पता भी नहीं होता है कि कब क्या बोल दिया, कब क्या कर दिया, देश की बात कब कहाँ क्या बोल दी, हमारे सैनिकों के बारे में कब बोल दिया। पहले एक समय था कि जब राहुल जी आए थे राजनीति में नए नए, उनको पार्टी उनको लॉन्च करती थी, बार बार लॉन्च करती थी, री लॉन्च करती थी। लॉन्च करते करते कई साल हो गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। सैनिकों के बारे में जिस प्रकार से बोलते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग उनको गंभीरता से लेंगे? क्या सेना से कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगेगा, सेना के शौर्य साहस और पराक्रम पर कोई जो है सर्टिफिकेट मांगेगा क्या? वो विदेशों में जाकर भारत की जिस प्रकार से मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से देश का अपमान करते हैं, वो इतने आगे निकल गए हैं कि वो हम लोगों का विरोध करें, मेरा विरोध करें, प्रधानमंत्री जी का करते हैं, अन्य हमारी पार्टी का करते हैं, सरकारों का करते हैं, वो एक समझ में आता है। लेकिन वो करते करते सेना का विरोध करने लगे, उसके बाद जो है देश का विरोध करने लगे। उनकी पार्टी, हमारे जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के सपूत थे, पूरे देश को उन पर गर्व है, पहले सीडीएस थे, उनके बारे में किस प्रकार की अमर्यादित भाषा उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा की गई है, कौन भूल सकता है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने शासकीय आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण के लिए पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को फलदार पौधे भी वितरित किए। इस अवसर पर कृषि मंत्री की धर्मपत्नी निर्मला जोशी भी उपस्थित रहीं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस, एक सीमित न रहकर हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। कहा कि वृक्ष मानव जीवन के आधार हैं और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण आवश्यक है। कहा कि फलदार पौधों का रोपण पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पोषण, सुरक्षा और जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने पारिवारिक मूल्यों को प्रकृति संरक्षण से जोड़ते हुए कहा कि परिवार के साथ पौधारोपण करना न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ाता है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और धरती को हरा भरा बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने टेहरी के बौराड़ी क्षेत्र में स्थित राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, ढूगी धार, श्रीदेव सुमन पुस्तकालय और बौराड़ी स्टेडियम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने आंगनवाड़ी केंद्र ढूगीधार में बच्चों की संख्या, उपलब्ध खेल सामग्री, बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद्य और पोषण पदार्थों की विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण किट वितरित किए। केंद्र में बच्चों का वजन भी मापा गया। उन्होंने
एएनएम और आशा कार्यकर्तियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों और बच्चों के घरों तक पहुंचकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण करें। इसके बाद मुख्य सचिव ने राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों की सराहना की। मुख्य सचिव ने श्रीदेव सुमन पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्य सचिव ने बौराड़ी स्टेडियम का निरीक्षण किया। प्रस्तावित बैडमिंटन हॉल के निर्माण स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, विधायक किशोर उपाध्याय, डीएम नितिका खंडेलवाल, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने डाइजर क्षेत्र में पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य सचिव आनंदवर्धन की अध्यक्षता में जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपदीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम नीतिका खंडेलवाल ने जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था और जनसंख्या समेत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। वहीं सड़क नेटवर्क, मोटरेबल ब्रिज और लोक निर्माण विभाग की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। 10 करोड़ से ज्यादा लागत की कुंभ मेला से संबंधित सेक्शन रोड के पुनर्निर्माण और सुधार कार्य जिसकी निविदा जारी होने के संबंध में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। रामझूला सेतु के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षात्मक कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक से पूर्व मुख्य सचिव ने टीएचडीसी गेस्ट हाउस भागीरथीपुरम के सभागार में एडीबी परियोजना के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक की। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत समावेशी और जलवायु अनुकूल पर्यटन विकास के लिए 6 क्लस्टर डोबरा, चांटी, तिवाड़ गांव, कोटी कॉलोनी, नई टिहरी, मदन नेगी और लेक क्लस्टर के संबंध में अवगत कराया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ के पास पैनी क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बद्रीनाथ धाम जा रहे टेम्पो ट्रैवल अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई जबकि 17 यात्री घायल हो गए। बता दें कि गाजियाबाद से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकला टेम्पो ट्रैवल पैनी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में चालक समेत कुल 18 लोग सवार थे। हादसे में गाजियाबाद निवासी महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत दल मौके पर पहुंचा। राहत और बचाव कार्य चलाते हुए वाहन में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। नैनीताल के ऐतिहासिक डीएसए मैदान में 100वीं ऑल इंडिया ट्रेड्स कप हॉकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया। उन्होंने फीता काटकर और हॉकी स्टिक से गेंद पर शॉट लगाकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों और स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता शुभारंभ से पहले तल्लीताल रोडवेज स्टेशन से डीएसए मैदान तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में नैनीताल का गौरव बढ़ाने वाले ओलंपियन राजेंद्र रावत और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नरेंद्र बिष्ट और ललित शाह को विशेष रूप से सुसज्जित वाहन में सम्मानपूर्वक लाया गया। माल रोड से गुजरती इस आकर्षक शोभा यात्रा का नागरिकों ने जगह जगह स्वागत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने कहा कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना के विकास का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और बड़े मंचों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती हैं।
ऋषिकेश के निकट श्यामपुर के भट्टोवाला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का विरोध करने पर बिहार के दबंगों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में 2 स्थानीय युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए एक मुख्य आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को एम्स में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी तमंचा, खाली खोखा और कारतूस बरामद किया है। आरोपियों की बाइक को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान वसीम निवासी इस्लामपुर बिहार के रूप में हुई है। इसके साथियों की पहचान अनवर और आमिर के रूप में हुई है। ये तीनों यहां दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करते हैं। पुलिस अभी तक पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास तमंचा कहां से आया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा जा रहा है। फरार आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। जिम था ये वैसे बेसिकली यहीं के यहीं रहने वाले बिहार के थे, लेकिन ये काफी समय से कई सालों से यहीं पे रह के काम कर रहे थे। इनके परिवार के लोग भी यही काम करते थे। और जो कि भट्टोवाली, क्योंकि ये ढालवाला क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में भी काम किया, तो ये हमने इसमें जानकारी करी गई कि ये इस क्षेत्र में कैसे आए और यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ ये यहाँ पे पहुंचे कैसे। तो इसमें ये जानकारी आई कि इसमें से मुलजिम जो थे यहाँ पर एक स्थानीय लोगों के वहाँ उन्होंने लेबरी का काम भी किया गया था, जिससे वो इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति से चित परिचित थे। तो इसी में वो वहाँ पे बैठ के शराब पी रहे थे, क्योंकि वो जंगल भी था, इसलिए वहाँ पे बैठ के कोने में बैठ के पी रहे थे, जिसपे स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और ये घटना को हुआ। और जो भी चीज है वहाँ पे एग्जिबिट एफएसएल ने टीम ने जो भी एग्जिबिट है वहाँ उठा ले गए और उनके अभियुक्त के कब्जे से एक देसी पिस्टल और कारतूस, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुए, जिसे पुलिस ने विधिवत कब्जे में ले लिया गया था और इन पे पूछताछ की जा रही है। और 2 जो फरार युवक थे उनकी दबिश का प्रयास कर रहा जा रहा है। उनके नाम प्रकाश में आ गए हैं, सब पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या और आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए ऋषिकेश पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सीओ तुषार बोरा ने बताया कि पहाड़ों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने या बरसात के दौरान भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न होने पर यात्रा को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब भी पहाड़ी क्षेत्रों से यात्रा को कुछ समय के लिए रोकने के निर्देश मिलेंगे, तो यात्रियों को सुविधा के लिए वाहनों को श्यामपुर चौकी से डायवर्ट किया जाएगा। इन वाहनों को ऋषिकेश की मुख्य पार्किंग स्थल आईडीपीएल मैदान में भेजा जाएगा। इस होल्डिंग एरिया में लगभग 1200 छोटी बड़ी गाड़ियों को पार्क करने की पर्याप्त व्यवस्था है। बीते रोज गढ़वाल कमिश्नर ने भी इस होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया और इसे उत्तम बताया है। है कि जैसे जैसे ऊपर दबाव बढ़ रहा है या ट्रैफिक का हो या बरसात में कोई लैंडस्लाइड की हो, तो जैसे जैसे निर्देश मिलते हैं यात्रा जो कंट्रोल है हमारा कि यात्रा को होल्ड करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए हमने सुविधाओं के लिए यात्रियों को असुविधा ना हो, यात्रियों को जिनको भी हमारे यात्रा करने वाले हैं उनको ना हो, तो हम श्यामपुर चौकी से उन्हें डाइवर्ट करते हुए आईडीपीएल की जो मेन हमारे पार्किंग एरिया है वहाँ पर हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पे कम से कम 1000-1200 गाड़ियाँ खड़ी होने की, छोटी मोटी गाड़ी होने की वहाँ पे होती है। वहाँ पर हमारे वहाँ पे पंजीकरण वाले भी हैं, जो पंजीकरण के डिपार्टमेंट वाले, जिससे ये यात्रा पंजीकरण की कौन की यात्रा को उनको चेक करना और सुरक्षा के दृष्टिगत हम भी चेक कर लेते हैं कि कोई संदिग्ध आदमी तो नहीं है इसमें, क्योंकि इसको शहर के अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा था। और रही वहाँ पे मूलभूत की सुविधाओं की, क्योंकि कल कमिश्नर साहब भी इसमें मीटिंग थे और कमिश्नर साहब ने भी वहाँ पे विजिट किया गया, उन्होंने भी होल्डिंग एरिया को उत्तम बताया और अच्छा उन्होंने करके उसमें मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को लेटरिन, बाथरूम और जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए उच्च सभी विभाग को निर्देशित किया गया। उसे तत्काल उससे फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, ये देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिरमाला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं रेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही है। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मल्लीताल भीमताल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा भी उपस्थित है। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मल्लीताल भीमताल, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां हम पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेंगे, वहीं आज हमने लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का, नैनीताल जनपद की 100 करोड़ की विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस जनपद वासियों के लिए बहुत, उनकी सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस सुंदर नगरी भीमताल में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवशाली और सौभाग्यशाली दोनों ही अनुभव कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप सबको इस दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए भगवान इंद्र भी साक्षात जो है यहां प्रकट हो रहे हैं। आज प्रातःकाल से कितना सुंदर संयोग है। भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का यह कार्यक्रम भीमताल में होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है प्रकृति और पर्यावरण ये हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है।
भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंप कर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हम सबका प्रश्न होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है कि मैं जो इसमें योगदान कर सकता हूं। ये अगर हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।